नमस्कार। डॉक्टर आर के जैन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए ईईजी जो बच्चों में हम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। काफ़ी पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों में ईईजी कैसे होता है, इसमें दर्द तो नहीं होता है, कोई इंजेक्शंस तो नहीं लगाने पड़ते हैं, या कोई इसकी रेडिएशंस तो नहीं होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते हैं, हमारा बच्चा तो सोता ही नहीं है, आप कैसे ईईजी करोगे इसमें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आज मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहता हूँ ताकि पेरेंट्स को ये लगे कि ईईजी होता क्या है, किस तरह से किया जाता है और इससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस कंप्यूटर पे अगर देखें, मैं किसी बच्चे की लाइव तस्वीर नहीं दिखाना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। इस कंप्यूटर के अंदर जैसे छोटे छोटे से ये तार होते हैं, ये बच्चे के ऊपर लगाए जाते हैं। और आप अगर हमारी लाइव मशीन को देखें, यू कैन सी दिस मशीन हियर। इस मशीन में ये हैं इलेक्ट्रोड्स, टाइनी इलेक्ट्रोड्स। इसके ऊपर थोड़ा सा जो पेस्ट होता है, और वो पेस्ट भी स्टिक नहीं करता है आपके जो सर के ऊपर जो है, इसके जरिए ऐसे चिपका दिए जाते हैं ये अलग अलग जगह जगह पे। और उसके बाद ये कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कहीं पे कोई निडल पिन इन्वॉल्व नहीं होती है, तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है इसमें, नंबर एक चीज़। दूसरा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इट इज़ कम्प्लीटली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। इसमें हम स्किन से अंदर कहीं नहीं कोई चीज़ एंटर करती है बच्चे के अंदर, ना ही इसमें कोई रेडिएशन होती है और ना ही किसी और तरह का कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर। करते क्यों हैं ये, आई एम श्योर जो भी पेरेंट्स ईईजी कराने के लिए जाते हैं वो आपको मालूम है कि अगर बच्चे को एपिलेप्सी है या एपिलेप्सी का कोई संदेह है, हमें उसको कंफर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईईजी की जाती है। अब इसका थोड़ा सा मैं प्रेपरेशन बताऊंगा। जो नॉर्मल ईईजी अवेक बड़े लोगों में होती है या बड़े बच्चों में होती है, ईईजी हमने करना है, अवेक ईईजी करना है, इट इज़ प्रेटी ईजी। हम आपको बोलते हैं कि आप लेट जाइए आराम से। आजकल जो इलेक्ट्रोड्स हैं, पेस्ट हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले टाइम में होता था कि आपको सर को शेव करना पड़ता था, अब वो चीज़ नहीं है, अच्छी क्वालिटी का पेस्ट है। लेकिन एक चीज़ हम जरूर कहेंगे कि सर में तेल ना लगा हो तो बेहतर है। अगर आपको कल ईजी कराना है तो प्लीज़ डू नॉट पुट एनी काइंड ऑफ ऑयल इन ऑन योर हेड। तो उससे उसका जो ईजी का जो जो टेक्निक है, जो ट्रांसमिशन है, उसमें जो आर्टिफैक्ट आने के चांस कम से कम हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ एक ये काम करना है कि तेल नहीं लगाना है और ईजी शुरू हो जाती है। तो अवेक इज़ वेरी सिंपल। जो हमारे ईजी टेक्नीशियन होते हैं वो आपको बोलेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे जो आपको फॉलो करनी होती है। वो कई बार आँख खोलना के लिए आपको बोलेंगे, वो आँख बंद करने के लिए, कई बार सांस थोड़ा सा लेने के लिए, जिसे उसको हम हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, तो 3 मिनट के लिए हम बोलते हैं कि आप लंबे लंबे सांस लीजिए। फिर कुछ फ्लैश ऑफ लाइट भी करते हैं जो फोटिक स्टिमुलेशन होता है, ये जांच करने के लिए कि अगर हम फ्लैश ऑफ लाइट्स आपके ऊपर पड़ता है, आप डिस्को थिएटर में हैं या टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उससे सीजर आने की संभावना कितनी है। तो ये सब हम एक स्टैंडर्ड ईजी में टेस्ट करते हैं। उसके बाद नंबर आता है स्लीप ईजी का। कई बार डॉक्टर बोलता है कि अवेक ईजी आपका नॉर्मल है, हमें स्लीप ईजी करना है या स्लीप डिप्राइव्ड ईजी करना है, क्योंकि काफ़ी तरह की ऐसी एपिलेप्सीज होती हैं, मिर्गी होती हैं, जो स्लीप में ज़्यादा आती है, तो उस ईजी में उसका उभरने की संभावना ज़्यादा रहती है। बड़े आदमियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवेक कर लिया हमने, थोड़ा सा मेडिसिन दे दिया, वो उन्होंने एक नैप ले लिया और हमने प्यार से उस ईजी को कर लिया। लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे रहते हैं उसमें बड़ी समस्या होती है। खासतौर पे जो 1-2 साल से कम के बच्चे हैं उसमें अमूमन हम स्लीप ईजी ही कर पाते हैं। अवेक में तो वो टच ही नहीं करने देंगे, और अगर आप मूवमेंट करेंगे, हिलेगा बच्चा, तो उसमें रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आएगी हमारी। तो स्लीप के लिए भी हम प्रेपरेशन करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं उनसे बात करके कि जो बच्चे का नेचुरल सोने का टाइम हो उस टाइम के साथ अपॉइंटमेंट को आप कंसाइड करें। जैसे मान लीजिए बच्चा दोपहर में 2-3 बजे थोड़ा नैप लेता है, तो उस वक्त आप आ जाएं जहाँ पे भी आप ईजी करा रहे हैं। मेक श्योर कि उससे पहले बच्चे को ना सोने दें आप। कई बार क्या होता है, घर से आप कार में बैठे, बच्चा सो गया, क्लिनिक पे आए और बच्चा उठ गया, और फिर हम दवा भी दे देंगे तो वो बच्चा नहीं सोएगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब ईजी का अपॉइंटमेंट है, स्लीप ईजी का, उससे पहले बच्चे को ना सोने दें, और क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आने के बाद हम उसको थोड़ा दवा दे देते हैं जिसकी मदद से सोने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। लेकिन वो दवा बेहोशी की दवा नहीं होती है,
आप ये मत समझिए कि वो दवाई देते ही बच्चा सो जाएगा और सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कई बार उस दवा के बाद भी बच्चा नहीं सो पाता है और हमें उस प्रोसीजर को दोबारा अरेंज करना पड़ता है। तो जितना भी समय आपको डॉक्टर बताता है उस समय के अनुसार ईईजी जो है आधे घंटे है, 1 घंटा है, कई बार किसी परिस्थितियों में हमें ओवरनाइट ईईजी भी करना पड़ता है। तो वो ईईजी एक बार ख़त्म हो जाती है, रिकॉर्ड पूरा आ जाता है, तो फिर डॉक्टर उसको पेज बाय पेज एनालाइज करता है, फिर रिपोर्ट आपसे डिस्कस की जाती है। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा आपके जो कुछ डाउट्स हैं ईईजी के बारे में वो क्लियर हुए होंगे। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।